दिल को जिंदा रखना है, दिल को आबाद रखना है तो अल्लाह का जिक्र कर। सुभान अल्लाह। वो दिल जो जिक्र इलाही से खाली हैं, वो मुर्दा की तरह उसको मिसाल दी गई। लेकिन ना कुरान खुद फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह के जिक्र में ही दिलों का चैन है। अगर हम दिलों का चैन चाहते हैं, करार चाहते हैं, तो न सिर्फ रमजान में बल्कि रमजान के बाद भी रोजाना कुछ ना कुछ जिक्र इलाही की आदत होनी चाहिए। और अल्लाह की याद और अल्लाह के जिक्र का बेहतरीन तरीका 5 वक्त नमाज है। वाह वाह। कि आपकी पूरी बॉडी अल्लाह का जिक्र करती है, सिर्फ जबान जिक्र नहीं करती। नमाज में आप पूरी बॉडी के जरिए अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात लोग तस्बीह पढ़ी जा रहे होते हैं मगर नमाज नहीं पढ़ रहे होते हैं। भाई नमाज से बढ़कर अल्लाह का जिक्र क्या है? तो नमाज पढ़ें, कुछ ना कुछ रोज तिलावत करें और बेशक अल्लाह के नामों का जिक्र भी करें। बड़ी प्यारी हदीस पाक है जिसका मजमून है जो 70,000 बार कलमा पाक पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह। हदीस में अल्फाज इतने ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो पढ़ ले, अपने लिए पढ़े या जिसके लिए पढ़े, उसकी मग़फ़िरत हो जाती है। वाह वाह। तो इसमें मेरा तो मशवरा ये कि कम से कम रमजान में एक बार 70,000 बार अपने पास अपने लिए पढ़ ले, फिर अल्लाह पाक तौफीक दे तो अपने वालिदैन के लिए बारी बारी पढ़े। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इतना आसान वजीफा है और ये अफदलुज़ ज़िक्र भी कहा गया हदीस में, अफदलुज़ ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, फिर सुभान अल्लाह उलमा फरमाते जिसकी जबान कलमा पाक की आदी होगी, मरते वक्त उसकी जबान पर कलमा जारी, अल्लाहु अकबर। तो एक तो 70,000 बार पढ़ने से इंशाल्लाह जबान की आदत हो जाएगी। और मैंने देखा है कि जो एक बार 70,000 पढ़ता है ना, फिर उसकी आदत बन जाती है, फिर वो बात भी पढ़ता रहता है। तो इंशाल्लाह बारी बारी मैंने तो नियत की है अल्हम्दुलिल्लाह कि अपने लिए, फिर अपने वालिदा वाले जो दुनिया से चले गए, तो बारी बारी बंदा करता रहे। अच्छा, पढ़ने वाले को सवाब तो मिलना ही है। आपने अपने लिए वालिदा के लिए पढ़ा तो आपको भी अजर मिल रहा है। तो क्या ही अच्छा हो कि 70,000 बार कलमा पाक का ये टारगेट हम ले लें। हाँ, ये जरूर है कि 25-50 बार जब आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तो एक बार पूरा कलमा भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ताकि प्यारे आका का जिक्र भी हो जाए। लेकिन चूंकि हमें ये समझे कि शॉर्ट एंड स्वीट वजीफा दिया गया है और 70,000 टाइम इसका अमल पूरा करना है, तो इसकी जो इशा और फजर की नमाज बाजमात पढ़ता है उसको पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। तो ये तो पूरा साल करना चाहिए, मगर इन ताक रातों में तो पकड़ लेना, इशा बाजमात, फजर भी बाजमात, तरावी पूरी पढ़े, बाजमात पढ़े। 2 काम हो गए। तीसरा, आप कुछ न कुछ जिक्र अस्कार करें। यानी आज 4 ताक रातें रह गई ना, 313 बार दरूद पाक, एक कलमा पाक की तस्बीह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, इसकी तस्बीह, ठीक है। तो ये कुछ जिक्र अस्कार कर ले। कुरान पाक जरूर कुछ पढ़े, सूरह मुल्क पढ़ लें या हो सके तो पूरा एक पारा पढ़े, सूरह यासीन पढ़े। फिर उसके बाद कुछ न कुछ सदका और खैरात करें तमाम ताक रातों में। 4 रातें रह गई, 4 लिफाफे बना लें, बेशक 100-100 रुपए के बना लें, जितनी आपकी हैसियत, 500, 1000, 5000, जो आपको अल्लाह ने दिया। और हर ताक रात कुछ ना कुछ अल्लाह की राह में खर्च करें। किसी गरीब शख्स को दे दें, किसी जिसको आप बेहतर समझते दे दें, किसी नेकी के काम में खर्च कर लें। अगर वालिदैन हयात हैं तो इन तमाम ताक रातों में उनके हाथ चूमें, उनसे दुआएं लें। चले गए हैं तो कब्रिस्तान जा सकते हैं तो कब्रिस्तान जाए। ये 5-7 काम बन रहे हैं, ये सारे काम कर लोगे ना अगर तमाम ताक रातों में। इनमें जो रात भी लैलतुल कद्र हुई, आपकी सारी इबादतें मल्टीप्लाई बाई लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फि शहर हो जाएंगी। हर इबादत 1000 महीनों से बेहतर हो जाएगी। प्लान करके, टारगेट करके रात गुजारो ना। दुनिया में पता चलता है स्कीम खुल रही है, रात को वेबसाइट खुलेगी, सारी रात लोग बैठे होते हैं यार मेरी बुकिंग हो जाए। हर चीज में दिमाग चलता है। ये तो कुरान ने स्कीम दी है, कुरान ने ऑफर की है। एक रात है और 1000 महीनों से बेहतर है। सारी जिंदगी की मेरी इबादत एक तरफ और एक रात की इबादत एक तरफ। अब अक्लमंद कौन है कि इस रात को टारगेट करे? तो खुदारा ये रातें मस्जिद में गुजारें। जिन जिन मसाजिद में सलातुल तस्बीह की नमाजें हो रही है वो पढ़ें, तरावी पढ़ें, इबादत करें, इल्म दीन की महफिल में बैठ जाएं। प्यारे आका से बीबी आयशा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम, अगर मैं लैलतुल कद्र को पालूं तो क्या पढ़ूं? तो प्यारे आका ने फरमाया, पढ़ो अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। मिलकर पढ़ ले, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अब ये बड़ी कमाल की दुआ है, इसका माना भी याद होना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन, ए अल्लाह तू माफ करने वाला, तुहिब्बुल अफ़्व, माफी को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाह मुझे भी माफ कर दे। क्या प्यारा अंदाज है। तो ये मगरिब के बाद से कंटिन्यू पढ़ते रहे, 5 ताक रातों में इसको याद कर लें और ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। सईदी गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी
और हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तो कौल यह है कि 27वीं शब जो होती है वो लैलतुल कद्र होती है। इसका एक बड़ा प्यारा इशारा भी दिया गया कि कुरान में लैलतुल कद्र में 3 बार लफ्ज लैलतुल कद्र आया। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। 3 बार आया ना। लैलतुल कद्र लफ्ज के अंदर 9 हुरूफ हैं। अगर आप इसको काउंट करें ना तो कितने बनेंगे? 9। 9 को मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो कितना बनेगा? 27। वो कहते हैं इसमें इशारा है कि 27वीं शब शबे कदर है। अच्छा, एक और बुजुर्ग है अबुल हसन इराकी रहमतुल्लाह अलैह, कहते जब से बाले हुआ हूं कोई साल ऐसा नहीं हुआ कि मुझे शबे कदर ना मिली हो। मुझे पता चल गया शबे कदर कौन सी है। अपना तजर्बा, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। कहते हैं कभी इतवार या बुध को जब पहला रोजा हुआ तो मैंने 29वीं शब में शबे कदर को पाया। पीर का पहला रोजा हुआ तो 21वीं शब में शबे कदर को पाया। पहला रोजा मंगल या जुमे को हुआ तो 27वीं शब। अगर पहला रोजा जुमेरात को हुआ तो 25वीं शब, और अगर पहला रोजा हफ्ते को हुआ तो मैंने 23वीं शब में शबे कदर को पाया। यानी इनका तजुर्बा यह था कि शबे कदर ताक रातों में घूमती रहती है। क्या कमाल के जुमले हैं कि अगर जबान को बुरी बातों से रोक नहीं सकते तो फिर अल्लाह को हाजत नहीं अल्लाह प्यासा रहने की। हम बाज़-औक़ात तो कुछ लोग ऐसा लगता है एहसान कर रहे हैं भूखा प्यासा रहकर। अल्लाह को हमारे रोजों की हाजत नहीं, हमें हाजत है अल्लाह को राजी करने की। हमें अल्लाह की रिजा चाहिए, लेकिन भूखे प्यासे तो रहे मगर जबान का रोजा नहीं है। आपने जिंदगी में अगर कोई चीज अपनानी है ना, रूटीन अपनानी है, उसके पहले 20 दिन मुश्किल होते हैं। 20-25 डेज के अंदर आपकी आदत बन जाती है। सही कहते टेस्ट बट चेंज करना हो ना, खाने पीने की किसी चीज को खाना हो या छोड़ना हो तो 15-20 दिन मुश्किल लगेंगे। उसमें थोड़ा सा आजमाइश। चाय आपने फीकी पीनी है, ये जनाब आपने मीठा छोड़ना है, या आपने कोई और चीज अपनानी है। इसी तरह वर्जिश है, बहुत सारी चीजें लोग कहते हैं पहले 15-20 दिन मुश्किल है, उसके बाद तुम्हारी रूटीन का हिस्सा बन जाएगा। तो एक्चुअली ये रमजान के 30 डेज जो है, अगर हम इसको अच्छी आदतों को अपनाने और बुरी आदतों को निकालने की प्रैक्टिस कर लेना तो 30 दिन बाद तो आप पक्के हो जाएंगे। वाह। और आप उसको कैरी कर लें, कंटिन्यू कर लें। अगर होता ये कि रमजान में भी बुरी आदतें नहीं छोड़ रहे ना तो फिर बाद में भी नहीं छूटती। अब मुझे ये समझ नहीं आता जो 5 वक्त का नमाजी रमजान में बन गया वो रमजान के बाद क्यों नमाजी नहीं रहता। अल्लाह, अगर इसको अपनी आदत का हिस्सा बना ले तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह करे कि इस रमजान में हम बुरी आदतों को अपने अंदर से निकालें, अच्छी आदतों को दाखिल करें। और रमजान सिर्फ फजूल बात नेकियां इस तरह बर्बाद करती है जैसे आग लकड़ी को जला देती है। अब पता चला जो बंदा 10 दिन एहतिकाफ में बैठा है वो बैठा तो है मगर साथ दोस्त भी बैठे हैं, साथ मोबाइल भी है, साथ इंटरनेट भी है और साथ जनाब पुरानी आदतें भी हैं। तो ऐसा ना हो कि 10 दिन के बाद सवाब की बजाय गुनाहों का अंबार लेके वापस जाए। अल्लाह को राजी करने आए थे, रब को नाराज करके जाए। तो ऐसा नहीं कर रहा। एहतिकाफ में बैठे हैं तो इसकी कदर कीजिए। बातचीत करने, फजूल बातें, गपशप, बाकी टाइम जिंदगी पड़ी है। एहतिकाफ में ये काम ना करें। मोबाइल फोन भी ना होने के बराबर इस्तेमाल करें ताकि तवज्जो इबादत की तरफ रहे। और फिर खास तौर पे जब ताक रातें आए तो इसमें तो बहुत ज्यादा फोकस बढ़ जाना चाहिए कि नबी पाक फरमाते ये वो रात है कि जिस रात फरिश्ते आसमाने दुनिया से जमीन पर तशरीफ लाते हैं। हदीस पाक का खुलासा है, फरिश्ते मुसलमानों की दुआओं पर आमीन कहते हैं, बल्कि मुसलमान जो इबादत में मसरूफ होते हैं उनसे फरिश्ते मुसाफा करते हैं। एक बड़ी कमाल की हदीस पाक है, अल्लाह अकबर, कि इस रात क्या होता है, कितनी तफसील से इस हदीस में बयान फरमाया गया कि जब शबे कदर आती है तो अल्लाह पाक के हुक्म से हजरत जिब्रील अमीन एक सब्ज झंडा लिए फरिश्तों की बहुत बड़ी फौज के साथ जमीन पर नुज़ूल फरमाते हैं और उस सब्ज झंडे को काबा मुअज़्ज़मा पर लहरा देते हैं। हजरत जिब्रील के 100 बाजू हैं जिनमें से 2 बाजू वो सिर्फ इसी रात खोलते हैं। वो बाजू मशरिक को मगरिब में फैल जाते हैं। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि जो कोई मुसलमान आज रात क़याम
नमाज या जिक्रुल्लाह में मशगूल है, उससे सलाम व मुसाफहा करो, नीज उनकी दुआओं पर आमीन कहो। शबे कदर फरिश्ते मुसाफा करते हैं इबादत करने वालों से, फरिश्ते दुआओं पर आमीन कहते हैं। सुबह तक ये सिलसिला जारी रहता है। सुबह होने पर हजरत जिब्राइल फरिश्तों को वापसी का हुक्म देते हैं। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं कि अल्लाह पाक ने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की उम्मत की हाजतों के बारे में क्या फैसला फरमाया। हजरत जिब्राइल फरमाते हैं अल्लाह करीम ने इन लोगों पर खुसूसी नजरे करम फरमाई और 4 किस्म के लोगों के अलावा तमाम लोगों को माफ फरमा दिया है। साहबा किराम ने अर्ज की हुजूर वो 4 किस्म के लोग कौन है? यानी सोचे ये कैसे 4 बड़े मुजरिम हैं कि वो लैलतुल कद्र भी नहीं बख्शे जाते। आका अलैहिस्सलाम लोग शराब लानत फरमाए, मैं उसके साथ बैठूंगा। कहीं आग लगी हुई हो तो बैठते, यार बिल्डिंग में आग लग गई है, ग्राउंड फ्लोर पे लगी है, हम ऊपर बैठे हुए हैं, बंदा पूरी बिल्डिंग खाली करता है, नहीं यार अभी नहीं, जान हाजिर, दोस्त के लिए जान हाजिर। अम्मी कहें दवाई लेनी तो दवाई के लिए टाइम नहीं है, वालिद साहब कहें मेरा काम कर दो तो टाइम नहीं है। ऐसा ना करें। खुदा की कसम बड़े खुश नसीब है वो लोग जिनके पास उनके माँ बाप मौजूद हैं। अरे आपसे बड़ा खुश नसीब कौन है कि रमजान भी है और माँ बाप भी हैं। और क्या चाहिए उस बंदे को कि जिसकी माँ दस्तरखान पे बैठी हो, जिसका वालिद इफ्तार के वक्त उसके साथ हो और हाथ उठे और वो माँ बाप बच्चे के लिए दुआ कर दे, उसका तो वैसे ही बेड़ा पार हो जाना है। पूछो उनसे जिनके माँ बाप चले गए कितना याद आते हैं। रमजान में तो बहुत ज्यादा याद आते कि माँ होती तो इफ्तार साथ करते, वालिद होते तो इफ्तार साथ करते। क्या दिन थे जब माँ बाप साथ थे, अब नहीं है। अब उनसे बात करनी है तो कब्रिस्तान जाना पड़ता है। आपके पास है तो कदर कीजिए ना, क्यों दिल दुखाते हैं उनका, क्यों सताते हैं उनको। प्रियोरिटी दे अपने माँ बाप को। खुदा के वास्ते आप सुन रहे हैं कि लैलतुल कद्र माँ बाप का नाफरमान नहीं बख्शा जाएगा। तीसरे नंबर पर फरमाया रिश्तेदारी काटने वाला। छोटी छोटी बात पर रिश्ते खत्म कर दिए। हम फला भाई से नहीं मिलते, फला चाचा के घर नहीं जाते, फला खाला से बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? वो दावत में नहीं बुलाया था, तोहफा नहीं भिजवाया था, सबको बांटा, हमें नहीं दिया था। छोटी छोटी बात पर रिश्तेदारी काट दी। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाई, शबे कदर हो सकता है आज की रात ही शबे कदर हो। कोई 5 ताक रातों में कोई एक रात है ना। खुदा के वास्ते अगर किसी रिश्तेदार से रिश्तेदारी काटी है, अगर कोई शरई मजबूरी नहीं है तो उनसे दोस्ती कर लें, माफी मांग लें, रिश्ता जोड़ लें। उनको भी बताएं कि लैलतुल कद्र आने वाली है, चलो यार बातें खत्म करते हैं, दोस्ती करते हैं, मोहब्बत करते हैं, कोई तोहफा भेजे उनके घर पे। क्योंकि ऐसा ना हो कि इस एक बुरी आदत की वजह से जिन लोगों की बख्शिश हो मेरा नाम उनमें से निकाल ना दिया जाए। चौथे नंबर पर फरमाया आम मुसलमानों से कता ताल्लुक करने वाला। यानी आप सोचिए शरीयत को कितना पसंद है कि मुसलमान मिलकर रहे, प्यार से लड़े, लड़ाइयां ना करें। यानी दो अलग कैटेगरी बनाई। रिश्तेदारी काटने वाला भी नहीं बख्शा जाएगा, आम मुसलमानों से भी कता ताल्लुक करने वाला नहीं बख्शा जाएगा। तो अब आप गौर कर ले, रिश्तेदार तो चेक करने ही करने, आम मुसलमानों में किन किन से लड़ाई रखी हुई है, किन किन से बातचीत बंद है, सबसे माफी मांग लें, सबसे दोस्ती कर लें। क्योंकि मुझे बख्शिश चाहिए, मुझे बख्शा जाना चाहिए, वरना नहीं बख्शे गए तो बर्बाद हो जाएंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम की वो आमीन याद रखें। हजरत जिब्रील अमीन ने दुआ की थी ना, या अल्लाह जो रमजान को पाए और अपनी मगफिरत न करवा सके वो हलाको बर्बाद हो जाए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस पर आमीन फरमाया था। तो क्या मालूम अल्लाह ना करे। देखिए ये बात तो तय है कि जो रमजान को पाकर मगफिरत नहीं करवा सकेगा वो बर्बाद होगा। नबी पाक ने आमीन कहा। अब 5-6 दिन रह गए हैं, हमें नहीं पता हमारी बख्शिश हुई कि नहीं। अब ये 5-6 दिन निहायत तवज्जो, निहायत गिरिया वजारी और इन 4 बड़े गुनाहों से तौबा करके गुजारने के। ना शराब पीनी, ना करीब जाना है, ना जनाब माँ बाप को सताना है, ना रिश्तेदारों से कता ताल्लुक करना है, या ना मुसलमानों से कता ताल्लुक करना है। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि किस तरह
अल्लाह की रहमत बरसती है। लैलतुल कद्र कितनी बड़ी रात है। कुरान में किसी एक बात का जिक्र आ जाए ना तो बड़ी बात होती है, मगर इस रात को बयान करने के लिए पूरी कुरान की सूरत नाजिल हुई है। ट्राई टू इमेजिन, अंडरस्टैंड करो कितनी बड़ी रात होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या फरमाया अल्लाह ने, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को लैलतुल कद्र में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुमने क्या जाना लैलतुल कद्र क्या है। बड़ा कमाल का सवाल बन सकता है कि या अल्लाह, हम तो कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान से सीख रहे हैं, हम कैसे जाने लैलतुल कद्र क्या है। ये कुरान का खूबसूरत अंदाज है कि whenever कुरान trying to emphasize something, कोई बड़ी बात कुरान ने करनी होती है तो कुरान खुद सवाल क्रिएट करता है कि तुमने क्या जाना लैलतुल कद्र क्या है। क्योंकि अगली आयत में कुरान खुद जवाब अता फरमाता है लैलतुल कद्र क्या है। ये एक जगह नहीं, कुरान में कई जगह पर है। अल कारिअतु मल कारिआ वमा अदराका मल कारिआ, तुमने क्या जाना कारिआ क्या है। फिर कारिआ क्या है वो कुरान अगली आयत में खुद बयान करता है। यानी हम कुरान जब सवाल करे ना तो इसका मतलब कोई बड़ी बात करने जा रहा है, कोई बड़ी बात हम तक पहुंचाई जा रही है, कोई बड़ा पैगाम पहुंचाया जा रहा है। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुमने क्या जाना लैलतुल कद्र क्या है। अब कुरान बताता है लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर, लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह अकबर, 1000 महीनों के बराबर नहीं फरमाया, 1000 महीनों से बेहतर फरमाया। 1000 महीने कितने बनते हैं, कैलकुलेट तो करें। 83 साल और 4 महीने। हम में से कौन जिएगा 83 साल, किसको पता। अच्छा 83 साल जी भी लिया तो क्या पूरे 83 साल इबादत कर सकता है, नहीं। अल्लाह अकबर, मगर ये एक रात 1000 महीनों से ज्यादा इबादत का सवाब दिया जाता है। और ये 1000 महीने भी नॉर्मल वाले 1000 महीने नहीं है। हाँ, इसके पीछे भी उलमा ने बड़ी कमाल की तफसील लिखी है कि शान नुज़ूल में लिखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सहाबा को एक वाकया सुनाया कि पिछले जमाने में एक बुजुर्ग थे जिनका नाम हजरत शमऊन रदी अल्लाह तआला अन्हु था। नबी पाक ने बताया, मैं बहुत तवील वाकया शॉर्ट करके बताता हूं कि एक ऐसे बुजुर्ग थे जिनका नाम हजरत शमऊन था। 1000 महीनों तक ऐसे इबादत की कि दिन में रोजा रखा, 1000 महीने तक रात इबादत की, रोजे के आलम में जिहाद किया और अल्लाह की राह में शहीद कर दिए गए। कितनी इबादत, दिन में रोजा, रात कयाम, फिर रोजे में जिहाद और फिर शहादत। कितनी नेकियां। अच्छा, मैंने भी वाकया सुनाया, आपने सुन लिया, हो सकता है आपके जहन में बात आई कि माशाल्लाह कितनी नेकियां होंगी, मगर सहाबाए किराम का माइंड सेट निराला था। वो अफसुर्दा हो गए, गमज़दा हो गए। नबी पाक से अर्ज की, हुजूर ये पिछली उम्मतें तो हमसे आगे निकल गई, इतनी लंबी जिंदगी उनकी, हम तो इतना जीते ही नहीं है। वो तो 200 300 साल जीते थे, 83 साल यानी 1000 महीने ऐसी इबादत कर गए। हमारे पास तो इतनी इबादतें नहीं है। सहाबा रंजीदा हुए तो नबी पाक के दिल पर भी गम तारी हुआ। और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के दिल पर गम तारी हो, ये रब को कब गवारा है। जिब्रील अमीन हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह गमजदा ना हो, अल्लाह ने आपकी उम्मत को हर साल एक रात अता कर दी है, जो उस एक रात में इबादत करेगा हजरत शमऊन की, वो 1000 महीनों से की गई इस इबादत से ज्यादा सवाब कमा लेगा। नॉर्मल 1000 महीने नहीं, वो वाले 1000 महीने। और ये भी नहीं फरमाया कि 1000 महीनों के बराबर, खैरुम मिन अल्फि शहर, यानी 1000 महीनों से भी बेहतर रात है। तो सोचो ना यार, एक रात को फिर कितना टारगेट करना चाहिए। हमें कोई कह दे यार 5 रातें काम करो 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, हम कहेंगे यार 10 रातों पे कुछ ज्यादा मिलेंगे तो हम पूरे 10 रातें काम कर लेते हैं भाई। हमें ये भी नहीं कहा कि पूरे रमजान में कोई रात लैलतुल कद्र है ढूंढो। हमें ये भी नहीं फरमाया कि आखिरी अशरे की 10 रातों में से कोई रात लैलतुल कद्र है तलाश करो। कितना आसान कर दिया।
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया 5 ताक रातों में से एक रात लैलतुल कदर है। तो यार इन 5 रातों को तो कितना फोकस करना चाहिए, अल्लाह के जिक्र में वक्त गुजारा करे। ये बड़ा कमाल का, ये इबादत जो है ना जिक्र इलाही, ये ऐसी कमाल की इबादत है। हजरत सहल बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अपने वालिद साहब से रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा महफिल नूर सजी थी, नबी पाक भी तशरीफ फरमा थे, सहाबाए किराम भी मौजूद थे। तो एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जिहाद करने वालों में सबसे ज्यादा अजमत वाले कौन है? या जिहाद तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं मगर उनमें टॉप कौन है? तो आका ने फरमाया अक्सरुहुम लिल्लाहि ज़िक्रन, जो अल्लाह पाक का कसरत से जिक्र करता है वो ज्यादा अजमत वाला है। साहबी ने पूछा, हुजूर रोजादारों में सबसे ज्यादा अजमत वाला कौन है? अब मिसाल के तौर पे हम सारे रोजादार हैं, मगर इन सारे रोजादारों में अफजल कौन? तो आका ने फरमाया ज्यादा अफजल वो है जो इनमें ज्यादा कसरत से जिक्र करने वाला है। ज्यादा अल्लाह का जिक्र कर रहा है उसको ज्यादा बरकतें मिलेंगी। अल्लाह अकबर। सहल बिन मुआज फरमाते, वो सहाबी यूं ही सवाल करते रहे कि हुजूर नमाजियों में ज्यादा अजमत वाला कौन है, ज़कात में ज्यादा अजमत वाला कौन है? एक एक इबादत के मुतालिक सवाल करते रहे। नबी पाक हर बार एक ही जवाब अता फरमाते रहे, अक्सरुहुम लिल्लाहि ज़िक्रन, अक्सरुहुम लिल्लाहि ज़िक्रन, यानी जो अल्लाह पाक का ज्यादा कसरत से जिक्र करता है इन लोगों में वो ज्यादा अजमत वाला है। पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला हाजिर थे। उन्होंने हजरत उमर को देखकर कहा, ऐ उमर, यूं तो जिक्रुल्लाह करने वाले सारी ही भलाइयां ले गए। ये बात नबी पाक ने सुन ली और फरमाया, अबू बकर, बात ऐसी ही है, जो जिक्रुल्लाह की कसरत करता है वो सारी भलाइयां समेट लेता है। अब बताएं ना हम कितना जिक्र करते हैं। आज मोबाइल फोन पर घंटों गुजार लेंगे, फजूल बातों के लिए टाइम है। रमजान में सारी होटलें आबाद हैं, चाय की होटल पर सारी रात बैठने के लिए तैयार है। एक चाय का कप पे 2 घंटे निकल जाए, एक सहरी 2 घंटे गए। यार ये दिन और रातें तो जिक्र करने के लिए थी, इबादत करने के लिए थी, दुआएं करने के लिए थी, मगर हमारी जबान से जिक्र इलाही बहुत कम अदा होता है। कितना दूर है हम जिक्र से, जरा दिल कर कहिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। कितनी देर हुई? 4 जुमले कहे, मैक्सिमम मुमकिन है 30 सेकंड, 1 मिनट भी पूरा नहीं लगा। आपको पता है आप सबने क्या कमा लिया? कारोबार करें, पूरी दिन मेहनत करें, क्या कमाते हैं? 30 सेकंड में आपने 4 जुमले कहे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम का सच्चा वादा है, जो एक बार सुभान अल्लाह कहे जन्नत में दरख्त लग जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहे जन्नत में दरख्त, अल्लाहु अकबर कहे जन्नत में दरख्त, ला इलाहा इल्लल्लाह कहे जन्नत में दरख्त। लेकिन नहीं करते। कौन कौन चाहते हैं मरते वक्त कलमा नसीब हो? सुभान अल्लाह, सब चाहते हैं, क्योंकि हदीस सबको याद होनी चाहिए कि जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। हम सब चाहते हैं मरते वक्त कलमा नसीब हो जाए। अब हाथ नहीं उठाऊंगा, अब एक सवाल पूछूंगा, अपने आप को दिल में जवाब देना। मरते वक्त सबको कलमा चाहिए। आज पूरे दिन में कितनी बार कलमा पढ़ा है? पिछले पूरे हफ्ते में कितनी बार कलमा पढ़ा है? पिछले पूरे महीने में कितनी बार आपने कलमा पढ़ा? अपने आप से पूछे। कितनी अजीब बात है कि मरते वक्त सबको कलमा चाहिए, जिंदगी में कोई कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। अरे अल्लाह के बंदो, जबान की आदत तो डालो। हर कलमे पर जन्नत में दरख्त है। लोग बासों का आके कान में कहते हैं, हजरत कोई खास वजीफा बता दें, कोई जबरदस्त वजीफा बता दो। और मैं क्या बताऊं भाई, नबी पाक ने बताया अफदलुज जिक्र, सबसे अफजल जिक्र मेरे आका ने क्या फरमाया? ला इलाहा इल्लल्लाह। जब भी ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या जिक्र होगा पूरा कलमा पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन अब सोचें, अफजल तरीन जिक्र मेरी जबान पर ही नहीं है। चाहते सफे मरते वक्त कलमा नसीब हो। उलमा कहते जिसकी जबान कलमे की आदी होगी, इंशाअल्लाह मरते वक्त उसकी जबान पर कलमा जारी हो जाएगा। अब देखिए, जिनकी अच्छी बातें करने की आदत होती है ना, कभी कभी आपने देखा होगा मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, अचानक ब्रेक लगा, एक्सीडेंट से बचे आप,
गिरते गिरते बचे। क्या निकला जबान से? कुछ लोगों की जबान से निकलता ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाह, या रसूलुल्लाह, या गौस पाक। क्यों निकला? आपकी जबान इसकी आदी थी, अंदर आपने अच्छी चीजें भरी हुई हैं। और कुछ ऐसे भी बदनसीब होते हैं कि एक्सीडेंट होता है तो मुंह से गाली निकलती है, अबे पता नहीं क्या क्या कह रहे होते हैं। कैसे निकला जबान से? कि उसकी जबान इस चीज की आदी है। ये दुनिया का एक्सीडेंट है, थोड़ा सा धक्का लगा है, आपके अंदर जो था बाहर आ गया। मौत के वक्त तो 1000 तलवार के वार से बड़े झटके लग रहे हैं, सकरात का आलम तो बड़ा मुश्किल है। अगर उस वक्त भी गालियां निकल आई तो, उस वक्त भी बुरी बातें निकल आई तो कहां जाएंगे? क्या मरते वक्त बुरी बातें करते हुए मरना चाहते हैं? अगर चाहते हैं कि मरते वक्त अच्छी बातें जबान पे आए तो जबान को अच्छी बातों का आदी बनाए, कलमे का आदी बनाए, दुरूद का आदी बनाए। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। तो ऐसी आदत होगी तो होगा ना। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहिन नुशूर। अलार्म बजे ना फजर का, ये नमाज के लिए, बंदा कहे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, या अल्लाह मैं हाजिर, बिस्तर छोड़ा, मैं नमाज के लिए खड़ा हूं। अल्लाह को कितना पसंद है आपको पता है? बंदा बिस्तर छोड़कर नमाज पढ़े। एक रिवायत में आता है कि 3 किस्म के लोग हैं जिनको देखकर रब मुस्कुराता है। हाय हाय, जुमला कैसा है? अल्लाह मुस्कुराता है। हालांकि अल्लाह जिस्म से पाक है, उसका मुस्कुराना ऐसा नहीं जैसे हमारा मुस्कुराना है। वो अपनी शान के लायक मुस्कुराता है, यानी वो राजी हो जाता है। उसने पहले नंबर पर पता है किसको बयान किया? कि जो बंदा रात को बिस्तर से उठता है, वुजू करता है और नमाज पढ़ता है, अल्लाह फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों बताओ इस बंदे को किसने बिस्तर छोड़ने पर मजबूर किया? क्या बात थी ये बिस्तर से खड़ा हो गया? फरिश्ते कहते हैं, मौला तू बता, तू ज्यादा जानने वाला है। रब फरमाते, मैं तो जानता हूं मगर तुम बताओ। कि या अल्लाह, इसको एक उम्मीद तूने दिलाई है, वो उम्मीद जन्नत की है, इसलिए वो खड़ा हो गया। अल्लाह, इसको दोज़ख से डर लग रहा है, उससे बचने के लिए खड़ा हुआ और नमाज पढ़ रहा है। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, इसको उम्मीद जन्नत की है ना, मैंने जन्नत इस पर वाजिब कर दी है। इसको डर दोज़ख का है, मैंने दोज़ख इस पर हराम कर दी है। अल्लाह अकबर। रात को उठकर बिस्तर छोड़कर अल्लाह को याद करना अल्लाह को कितना पसंद है। मगर आज ये रमजान गुजरने के बाद की बात कर रहा हूं, हमारे घरों में अलार्म बजते हैं, अलार्म रखे जाते हैं, मगर स्कूल के लिए, ऑफिस के लिए, फजर के लिए अलार्म नहीं होते हैं। सोचो ना यार, पूरा महीना फजर पड़ी तो रमजान के बाद क्या मुश्किल है। अल्लाह को कितना पसंद है कि बंदा उठ के नमाज पढ़े। हमें फजर तो फजर तहज्जुद पढ़नी चाहिए। अरे मुझे एक बार देखकर रब मुस्कुरा दे, मेरी तो जिंदगी संवर गई ना। मगर हम सोचें कि हम रातें कैसे बिताते हैं। जिक्र इलाही की बात हो रही है, अल्लाह करीम कुरान में फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह को बहुत याद करो। रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह का जिक्र इतनी कसरत से करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहने लगे। एक और जगह रब्बे करीम अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। तुम मेरी याद करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा, और मेरा हक मानो और मेरी नाशुक्री ना करो। तफसीर नईनी में इस आयत करीमा का जरा खुलासा सुनिएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। मुफ्ती साहब फरमाते, अल्लाह फरमाता है, लोगों मेरा जिक्र करो, इसका नतीजा ये होगा कि आलम में तुम्हारा चर्चा होगा। तुम मुझे इताअत से याद करो, मैं तुम्हें रहमत से याद करूंगा। तुम मुझे दुआ में याद करो, मैं तुम्हें अता से याद करूंगा। तुम मुझे हम्दो सना से याद करो, मैं तुम्हें नेमत से याद करूंगा। तुम मुझे दुनिया में याद करो, मैं तुम्हें आखिरत में याद फरमाऊंगा। तुम मुझे राहत व आराम में याद करो, मैं तुम्हें मुसीबतों बला में याद करूंगा। आराम आता है तो जिक्र भूल जाते हैं। अरे राहत में रब को याद करो, रब मुसीबत में याद फरमाएगा। तुम मुझे नेकियों में तलाश करो, नेकियां करके याद करो, मैं तुम्हें हिदायत में याद करूंगा। ऐ लोगों, तुम कहो या रब्बी, ऐ मेरे रब, मैं कहूंगा अब्दी, ऐ मेरे बंदे। तुम कहो मैं गुनाहगार हूं,
मैं कहूंगा मैं गफ्फार हूं। अल्लाह अकबर। हदीस कुदसी में है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, बंदा मेरा जिक्र करता है, मैं उसके साथ होता हूं। अगर वो दिल में मुझे याद करे, मैं उसे अकेला ही याद करता हूं। अगर वो मजमे में मुझे याद करे, मैं उससे बेहतर मजमे में यानी फरिश्तों में उसे याद करता हूं। अब बताओ ना, क्यों ना अल्लाह का जिक्र करे कि जब मैं रब का जिक्र करूं तो रब सुभान अल्लाह अपने करम से मुझे याद फरमाए। एक बार हजरत पीर मेहर अली शाह साहब, कितने बड़े बुजुर्ग हैं, बाबा फरीद के बाजार पर हर साल जाते थे। तो किसी बद मजहब ने कहा कि आप इतने बड़े वली होकर, इतने बड़े आलिम होकर मजार पे आते हैं और हर साल आते हैं। तो बाबा फरीद के बाजार पर पीर मेहर अली शाह साहब क्या कमाल का जवाब देते हैं। बोलते फरमाते, मैं तो यहां आयत कुरान की तफसीर देखने आता हूं। तो फरमाया, मजार पर कौन सी तफसीर मिलती है? कहा, रब ने फरमाया है ना, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरी याद करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। मैं देखने आता हूं कि बाबा फरीद ने सारी जिंदगी रब का जिक्र किया है। अल्लाह ने मखलूक की जबान पर हक फरीद या फरीद जारी कर दिया। अल्लाह ने इसके चर्चे को कैसा बुलंद किया है। अल्लाह अकबर। तो पता क्या चला, जो रब का जिक्र करता है अल्लाह उसके जिक्र को बुलंद कर देता है। ऐसे ही नहीं हमारी जबानों पर दाता हुजूर का जिक्र है, ऐसे ही नहीं हम गौस पाक का जिक्र करते हैं, ऐसे ही नहीं हम जनाब इमाम आजम के चाहने वाले हैं। इन्होंने अल्लाह का जिक्र किया है, अल्लाह ने सारी दुनिया में इनके जिक्र को बुलंद कर दिया है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये आखिरी दिन रमजान के जिक्रुल्लाह की आदत डालने के हैं। जबान को फजूल न रहने दें। और सिर्फ जबान से जिक्र नहीं, अपने बदन से जिक्र कैसे होगा? जब मैं और आप नमाज पढ़ते हैं तो पूरी बॉडी अल्लाह का जिक्र कर रही है, ये पूरी बॉडी अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है। तो नमाज की आदत भी रखनी है। मैं रब्बे करीम से दुआ करता हूं, अल्लाह हमें